राधे कृष्णा भक्तों, आज मैं लेके आई हूँ महाभारत के अध्याय जो हम गीता संक्षेप में पढ़ते हैं और गीता का सार हम समझते हैं तो जीवन में आने वाली जो भी परेशानियां हैं हम उनमें से आसानी से निकल जाते हैं बगैर टेंशन के ही। तो आज क्यों ना हम आनंद उठाएं गीता का। पांडव 12 वर्ष से वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा तब दुर्योधन आधा राज्य तो क्या तिक्की सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती के आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार पांडव और कौरवों का युद्ध होना निश्चय हो गया। तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यासी का धृतराष्ट्र पर बहुत ही स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्य भावी है। इसे कोई नहीं टाल सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है ये समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे ये संपूर्ण घटनाओं को सुनाने के में आपको सारी सक्षम बातें बताने लगेगा और देखने लगेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म वाणों के द्वारा रथ से गिर दिए तब संजय ने हस्तिनापुर जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे आकर धृतराष्ट्र को ये समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे कि उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पूर्व के 24वें अध्याय संजय ने यह युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्म कर्म कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपने कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रतियुक्त तीर्थ भूमि भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और प्रलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए ऐसा विचार कर एवं श्रेष्ठ पुरुषों की समिति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है।
भूमि, धन और स्त्री, इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडव के पुत्र सब एक तो हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने का कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना मुक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद से धर लिया जाए तो और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में मन पद से मैं लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इससे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय 24वां श्लोक समवेता युयुतव राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के रहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। तब मजबूर होकर पांडवों में भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निश्चित रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसीलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्य थी कि उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे।
परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने कारण ही महाराज युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी, अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म के युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राजाओं को लेकर ही युद्ध से थे, परंतु पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। मामा का पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामा पद अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडवों पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्र के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना सा मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इसी कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामा का और पांडव पुत्रों के लिए पांडव पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इसे द्वेष भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वेष भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें, कारण कि द्वेषी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडव पद के साथ एवं पद देने का तात्पर्य यह है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामा और पांडव, इनमें से पहले मामा पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापति के नाम लेकर उनके बाद दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडव पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम पूर्वक किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, जैसे कि विकल्प, निंदा, आपेक्ष और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विलाप तो यहाँ
लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध तो हो चुका है। पूरे भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहा है। मेरे और पांडव पुत्रों ने ये क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या अपेक्षा भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था। धृतराष्ट्र भीतर भी अपेक्षापूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता। परिशिष्ट भाव में मेरे पुत्र मामा और पांडव जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई, धृतराष्ट्र भीतर पैदा हुए और रोग द्वेष फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे देही विलोत हैं तो उसमें से हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामा और पांडव के भेद से पैदा हुए हलचल से अर्जुन के मन से कल्याणकारी अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मनन से होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन से होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट वाले बंसीधर की जय। आपको ये अध्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितना हो सके लाइक शेयर जरूर करना।